Day 2 going to एकलिंजी हल्दी घाटी आउटसाइड उदयपुर। धन्यवाद कि घर बैठे ही उदयपुर के दर्शन करा दिए। फोटो अपलोड हो गए? हाँ, हमने स्टेटस पे कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है। वाह, कौन सी टनल है? कितनी लंबी बनाई है? अभी नई बनी है। अच्छी बनाई है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। पुणे और उसके लोनावाला के बीच में भी ऐसी 2-3 दिन। हाँ, ये है वो स्मार्ट सिटी ऑफ एसके वेलकम। बोले अब पार्टी नहीं करेंगे। अमेरिका में वो लहर आ रही है। नहीं, अपने बम्बई दिल्ली में कितना हो गया अभी आ गए हैं मैंने। एकलिंजी महाराज की जय। मेरा दीदी का लिखा हुआ है। एकलिंजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अरु नहीं आई मेरी, अरु देखना। अरु मम्मा मम्मा और अरु। सिंधी बनती है चावल के दाने से। नहीं, एक चावल के दाने पे लेके इसमें नाम लिख। एक साथ उतार लो, आओ यहाँ उतारो ना। 2 लाइन से। अरे आप लाइन में क्या क्या डालते हो भैया चाय में? अच्छा, कितने सालों से बना रहे हो? 6 साल से बना रहे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर लग रही है चाय। किसमें देते हो? अच्छा, पी के भी दिखाते हो? टेस्टिंग गजब गजब, बहुत बढ़िया। किस नाम से अपनी दुकान? चाय की? अच्छा, 2.5 की स्टार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए किस तरह ये अदरक कूट रहे हैं। जिस तरह ये अदरक कूट रहे हैं उतना रस चाय के अंदर आएगा, उतना रस चाय के अंदर आएगा। देखो देखो क्या बढ़िया तरीके से चाय को खौलाएंगे अब ये। देखो देखो इस तरह अंदाज, देखो इनका अंदाज चाय पीने के बाद। आपका नाम क्या है भैया? नाम क्या है? संजय पालीवाल जी। ओके संजय जी, उदयपुर में आइए तो चाय जरूर पीजिए संजय पालीवाल जी की। संजय पालीवाल जी, श्री नाथ द्वारा की फेमस चाय। क्या है फेमस चाय? नहीं, चीनी बराबर, चीनी बढ़िया। खड़ी चम्मच की चाय पी लेते हैं कभी कभार तो। ओके जी, ओके। दिस इज रक्त तलाई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और यहीं पे रक्त कलाई के नाम से बनाया गया था। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। बाकी रियल पॉइंट यही सर है ना, रियल पॉइंट यही है। तो आप हैं मोहम्मद खान, गाइड खान के नाम से। आप क्या क्या बताते हैं? यहाँ मैं फील्ड का रियल जानकारी देता हूँ। फील्ड का रियल जानकारी हल्दी घाटी के बारे में। तो जो हल्दी घाटी था ये 443 वर्ष, 447 48 वर्ष हो गए। 447 वर्ष हो गए। 18 जून 1500। ये पहले बाद में आते होंगे, यहाँ पहले हल्दी घाटी जाते थे। आप कितने समय से आप इनकी सेवा कर रहे हैं? सेवा करता है, लेकिन 15 साल से मैं गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, 15 साल से आप गाइड कर रहे हैं। तो आपने जो जानकारी दी है वो काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जो मोहम्मद खान जी हैं, सभी लोग आप देख लीजिए, इनके पास जरूर आइए। ये जो जानकारी दे रहे हैं ये कहीं जानकारी नेट पे नहीं मिलेगी। ओके, एक मिनट हट जाओ यहाँ। येलो कलर से तीर कमान से ये दोनों ही सेनाएं सर, रणपता और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनौर। गांव खमनौर, हल्दी घाटी पहाड़ी, और पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे इसी रूट पे। तो हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, 3 किलोमीटर इसका रेंज है। और 447 वर्ष पुरानी बात,
तो 400 मतलब ये खमनोर का ही युद्ध कहलाता है, लेकिन उस वक्त होंगे 450 वर्ष पहले 25 घर। तो 450 वर्ष पहले ये सारा जंगल था उस वक्त में। आज 5000 घर जंगल नुमा था ये। और जहाँ आप खड़े हो ना, ये गार्डन है 10 बीघा में। जो इस बार हमारा बरसात नहीं हुआ पूरा, बाकी ये तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है ना, इसलिए इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे, तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दिया। तो फील्ड के नाम से ये लेक बचा, तालाब जो तले के था गार्डन रूप में, बाकी फील्ड में गांव बस गया, जंगल की जगह। तो ये जो मैंने राइट वाली छतरी बताई ना आपको, पत्थर वाली, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो राणा प्रताप के सेनापति हैं साथी लोगों की, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त है उनका वही बना हुआ है। और राणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था सर, ये एक दिन में भी 6-7 घंटे का ओनली। 18 जून 1576, 447 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू, हल्दीघाटी सवेरे राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे, सवेरे चला 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, राणा प्रताप और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनके घाव से लेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था 18 जून 1576, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई के दिन। तो कुछ नाले बन के आए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे, तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई, तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। अब ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट्री बताएंगे लाइट साउंड सिस्टम में। राणा प्रताप और अकबर का हल्दीघाटी गढ़ का जो खून से भरा हुआ तालाब हल्दीघाटी गढ़, तो राणा प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, उसका एक पैर कर देता है, वो पैर करते हुए आपको दिखाएंगे म्यूजियम में। हाथी घोड़ा वाला लड़ाई, जो हाथी पे तो होता है अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेतक घोड़े पे होता है राणा प्रताप। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेतक का पैर कर जाता है। तो ये सारा दिखाया जाएगा म्यूजियम में। लेकिन वो हाथी घोड़ा वाला यहाँ होता है, चेतक का पैर यहाँ करता है। रियल पॉइंट ये छतरी बताई राइट वाली बना, मतलब कि लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं, बाद में बना। तो ये छतरी बना इस जगह लड़ाई के वक्त। राणा प्रताप होते हैं यहाँ चेतक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह का हाथी पे, जो दिखाएंगे म्यूजियम में जगह वाला। इस लड़ाई में सर राणा प्रताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेतक का पैर ये छतरी बनी या कट गया, जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे, जिससे घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को यहाँ से निकाला गया, बचा के राजा को, उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है सर, इस प्रकार के राणा प्रताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी। एक तो ये मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम चासुरी, झाला मान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। 4 में से सर ये छतरी, एक नाम आपका था झाला मान सिंह। ये कटकाटी और शक्ल से सेम टू सेम राणा प्रताप जैसे दिखते, और नाम था झाला मान सिंह, और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी है। तो घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, राणा प्रताप का जो मुकुट था वो हमशक्ल झाला मान सिंह जी ने धारण किया। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हमशक्ल झाला मान सिंह जी को राणा प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि तो हमशक्ल झाला मान सिंह जी की। और घोड़े चेतक का पैर यहाँ कट के अलग नहीं हुआ, जब तक एक पैर काम नहीं करा। तो घोड़ा चेतक अपने स्वामी राणा प्रताप को बचा के 3 पर रिटर्न गया हल्दीघाटी। हल्दीघाटी सर 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेतक गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जहाँ म्यूजियम बना। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेतक के सामने 22 फुट का नाला आया, रिवर जिस बरसाती पानी में रहता, तो 3 पर से 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान पे अपने स्वामी राणा प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। तो नाला, चेतक समाधि, म्यूजियम तीनों एक जगह। और हल्दीघाटी से आप गुजरेंगे येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बदलेगा राणा प्रताप को, उनकी जगह हमशक्ल झाला मान सिंह शहीद हुए। और गार्ड सेक्शन गाड़ी चढ़ेगा आपका येलो पहाड़ी 3 किलोमीटर। लेफ्ट पे रोड पे एक ऐसा दरगाह आएगा छोटा सा, वहाँ हकीम चासुरी साहब का सर है और ये धड़ है। मतलब इसमें ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति, मुस्लिम का हिंदू। जो अकबर के थे मान सिंह, जयपुर आमेर किले के राजा, जोधा के पति थे। राणा प्रताप के हकीम चासुरी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान, तो ये हकीम चासुरी लड़ाई के वक्त हल्दीघाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, कट गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा धड़ लेके आए। तो ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छुटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते आए। शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से, तो बहुत से मुसलमान कोशिश किया तलवार छुड़ाने, खुद राणा प्रताप ने नहीं छुटा, मरने के बाद तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। झड़काया बना सरकार हल्दीघाटी में अमर दीप जलते हैं अंदर बार, कौमी एकता का प्रतीक है, राणा प्रताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति है। और ये झाला मान सिंह के आगे वो जाली वाला जो है ना पीपल के नीचे, ये माता जी का स्थान सती माता। उस जमाने में सर सती प्रथा भी चलता था। आप इधर के थे, आपके हस्बैंड भी राणा प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, राणा प्रताप का साथ देते हुए, तो आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। सती माता जी है राणा प्रताप के एक सोल्जर के भाई, सती माता जी का। और एक आप पीछे मुड़ के देखो, 2 छतरी दिखता है झाला मान सिंह जैसा। पीछे मुड़ के देखो आप, सामने दिख रहा है ना। और आप जाइए ना, उनका एक शिलालेख लगा हुआ, सुनिए सर आप। आगे ऐसी 2 छतरी बड़ी सेम टू सेम। वो एक MP से मध्य प्रदेश ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दीघाटी की लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया, तो ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर हित फैमिली से अकबर की सेना से बचने के लिए
ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ में आ गए राणा प्रताप के परिवार के पास। तो राणा प्रताप के परिवार ने रामसिंह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दीघाटी लड़ाई चला तो हमारे राम सिंह तोमर भी इसमें हिस्सा लेते हैं, राणा प्रताप की हेल्प को। तो हमारे राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। तो राणा प्रताप का साथ देते उनकी फौजी वीरगति प्राप्त हुई, तीनों राजकुमार और हमारे राम सिंह तोमर चारों पिता पुत्र यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। क्यों कहते हैं सर, राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। जो 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय ऐसा पत्थर वाला 2 छतरी बना हुआ, वो दोनों छतरी राणा प्रताप के पौत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई। राणा प्रताप के लड़के अमर सिंह ये कर्ण सिंह जी ने दोनों छतरियां युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई, 1624 में। इसलिए सर कि रामसिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह राणा प्रताप की जीजा थे, बहनों। राणा प्रताप की बहन मान कुंवर को दिया था। तो राणा प्रताप की जीजा के नाम से छतरी बना, एक का कोई लेख नहीं, उन समाधियों का एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए। जो 2 समाधि वो सर 3 ये 5 समाधि, बाकी ये तालाब है जो तले के लड़ता गार्डन रूम है, बाकी फील्ड में गाँव बच गया टिंगल कीजिए। ये मैंने आपको फील्ड बताया रियल, अभी हिस्ट्री बताएगा आर्टिफिशियल, जो आपको समझ नाइट एंड शाम तो शाम को होता होगा नहीं दिन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हुए हैं हल्दीघाटी में, और हल्दीघाटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये हल्दी जो बोलते हैं कि हल्दीघाटी में जो कलर होगा वो हल्दी जैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो, दिस इज हल्दी टाइप, ये देखो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। ये 5 से 7 घंटे इसके ये चलेगा। यस, यस, ओके, घी है, गुड, ओके सर, सब आ गया। सही है, बढ़िया खाना शानदार। ओके सर। वाह देखो अरु, ओ वाह सेनापति। हैदराबाद, रामोजी सिटी हैदराबाद। क्या मम्मी, क्यों गाइड तो मिलानी अपने को भी ना, अपनी गाइड है, मुझे लगता रहा है सब कुछ। भोलेनाथ का मंदिर, अच्छा यही है क्या? डॉक्यूमेंट्री कहाँ है? गाइड फ्री है। देखो 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 देखो,
एक नंबर है आज के मला जाऊन सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, वस्तुओं को अनावश्यक हाथ न लगाएं और कोरोना स्टाफ के पालन करें। आगे जाएंगे आप देखते हुए। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। उदयपुर वाले ओ सांप भी है। अरे देखो देख रही है। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपाणगढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है।
और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां, वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों, वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभू ना तेरे, ओ शंकर ना तेरे, शंकर ना तेरे।